Hi, this is Arshia Seth, a consciousness coach, wellness coach, a business coach, and a money coach, and an author. And here I am again with Consciousness Bites to Live Light. Yet another call, a gift call that we do every Sunday, 9:30 p.m. from my Insta handle, wellness_with_sheSparsh. So, कैसे हैं आप सब? प्लीज इंटरैक्ट विद मी, प्लीज लीव योर मैसेजेस, बताइए आप कैसे हैं, और आप अगर ठीक है तो वो बताइए, बहुत जानकर खुशी होगी। बट अगर आप ठीक नहीं है तो मैं आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, आप मुझसे क्या सुनना चाहेंगे, जो मैं हर कॉल पे बोलती हूँ, प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड ट्राई टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक द फॉलोइंग संडे। तो किस बारे में, ऐसा लाइफ का कौन सा एरिया है आपका जिसमें आप चाहते हैं कि बस थोड़ा और बेहतर हो जाए? What part of your, what area of your life, whether it is your body, it is your health, it is your money, finances, or it is about your relationships, that you wished, oh, if it could just get some ease and fun, if it could get better, if it could get just like this, as you think you would like it to have. So, uh, today I'm going to talk about something in regards to your body, health, which we know is an important uh, paradigm of a human life. And when ignored, it may show you different things. It creates uh, a lot of things in terms of money as well, in terms of relationships as well. So that's how one area of your life is connected with other area, and they are all interconnected. हेल्थ, हमारी सेहत एक बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी जीवन का, और मैं ये कहूंगी सबसे जरूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। बाकी कुछ भी अगर है तो उसके बाद है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप स्वस्थ फील करते हो और एक हल्केपन के साथ, एक खुशी के साथ अगर सुबह आप उठते हो, बिलीव मी, इट्स अ गिफ्ट, एक नियामत है आपके लिए। So today I'm going to talk about health, and I'm going to read something from my book, which got published last year, called Body Love You to the Moon and Back. And that's what it looks like. This book is a dedication to my late father. So just in case if this book is, if you're drawn to this book, you can grab it from my website, www.sheSparsh.com. It's also available on Amazon. So, body, like I said, क्या है आपके लिए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आप ये जानने की कोशिश करिए कि आपकी बॉडी, आपका ये शरीर आपके लिए क्या मायने रखता है। ये सवाल खुद से करिए। आप इसके प्रति क्या महसूस करते हैं? What do you feel about your body? Do you feel joy? क्या आपको उत्साह, हर्ष, खुशी का एहसास होता है जब आप अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं? या फिर आप हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं, दर्द, परेशानियां बॉडी को लेके, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं? अरे अब ये हो गया है, पहले कुछ और था, अब ये हो गया है, अब ये और कुछ ना हो जाए। तो इतना जान लीजिए, इतना समझ लीजिए, बॉडी में कुछ भी होता नहीं है, हम उसको आमंत्रित करते हैं, हम उसको इनवाइट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बॉडी में अगर आप नोटिस करें, अगर आप ध्यान दें, तो कोई भी एक अस्वस्थ, अनवेल बॉडी के साथ, डिजीज्ड बॉडी के साथ पैदा नहीं होता है। करेक्ट? जब आप बच्चे थे, आप हमेशा खुशहाल थे, स्वस्थ थे, और एक बहुत एनर्जी से भरे हुए रहते थे। इज दैट करेक्ट? तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि जैसे आप बड़े होते गए, बड़े होते 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 आपने ये सारी चीजों से अपने आप को ग्रसित कर दिया है। ये सारी चीजों ने, स्पेशली खासकर
तो अब शरीर से रिलेटेड चीजें, बॉडी से रिलेटेड चीजों ने आपको पकड़ लिया है। शरीर में वो ऊर्जा ना महसूस करना, वो एनर्जी ना महसूस करना, स्वस्थ ना रहना, एक चीज खत्म होती है दूसरी चीज शुरू हो जाती है, और फिर यही चीजें जो आपको घेर कर हमेशा रखती हैं। कभी ये सोच के देखा है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त इस प्लैनेट पर कौन है? आपकी बॉडी। ये वो दोस्त है जिसके साथ आप आए हैं और आप यहीं पर रह रहे हैं, इसी के साथ रह रहे हैं, और जब आप जाएंगे इसके साथ ही जाएंगे। तो हुआ कि सबसे अच्छा दोस्त आपका, आपकी खुद की बॉडी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। तो आप क्या करते, आप आसपास ढूंढते हैं दोस्त जिनसे आप बात कर सके, जिनसे आप शेयर कर सके, जिनसे आप अपने मन की बात कर सके। एक बार कोशिश करके देखिए, वो सारी बातें अपनी बॉडी के साथ करिए। और जब आप ये धीरे धीरे शुरू करेंगे, हाँ बड़ी अजीब लग सकती है मेरी बात जो मैं ये कह रही हूँ कि ये क्या है, ऐसा कौन होता करता है, बॉडी थोड़ी ना किसी और की तरह हमसे बात करेगी, करेगी। ये एक मसल है, ये एक वो चीज है, ये वो ऊर्जा है जो धीरे 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 स्थापित होगी। आपकी बॉडी, आप जब उससे वार्तालाप शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, आपको जवाब देगी, प्रोवाइडेड आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा क्या होता है जो हमें हमारी बॉडी, हमारे शरीर के साथ ही संपर्क बनाने से रोकता है, बनाने नहीं देता है? ये बाहर का शोर, ये बाहर की दुनिया, जहां पे आप इतने बिजी हैं, आप इतने मसरूफ कि आप भूल जाते हैं कि ये जो मेरी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त है, क्योंकि ये शुरू से आखिरी तक मेरे साथ है, और मेरी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त, उसी को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, उसी को मैंने ध्यान देना बंद कर दिया है। ध्यान दे के देखिए और सोच के देखिए, बाकी सारे दोस्त इसके बाद है। तो जब अपनी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त के साथ आपने संपर्क तोड़ दिया है, तो वो क्या करती है? वो आपसे बात करने की कोशिश करती है। ये जो धीरे धीरे छोटे छोटे एक्स और पेन्स होते हैं, थोड़ा सा इधर दर्द, थोड़ा सा उधर दर्द, थोड़ी सी हल्का सा भारीपन, थोड़ा सा सांस फूलना, ये सारी चीजें हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ये किसी को नॉर्मली नहीं होता है, ये साधारण नहीं है। एक स्वस्थ बॉडी में खुशी का एहसास होता है, उल्लास का एहसास होता है, और एक स्फूर्ति होती है, एक चुस्ती होती है। That energy, you're always bubbling with that energy that you want to carry out the task in your day-to-day life. You don't feel tired, you don't feel exhausted in a healthy body, do you? So that's exactly what I'm bringing your attention to. कि अगर आपकी बॉडी थका थका महसूस करती है, अगर आप थका थका महसूस करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ दर्द लगा रहता है, मतलब आपकी बॉडी आपका जो सबसे सच्ची और अच्छी दोस्त है, आपका ध्यान खींच रही है, आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, आपसे संपर्क स्थापित कर रही है, पर आप बहुत बिजी हैं, आप इतने मसरूफ हैं आसपास की दुनिया में कि आप क्या करते हैं, एक टैबलेट उठाते हैं और खा लेते हैं, उसकी आवाज को बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद हो गई आवाज कुछ समय के लिए, फिर थोड़े दिन बाद फिर कुछ एक आवाज आएगी। योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली इन कम्युनिकेशन विद यू, provided you receive that communication. You are willing and choosing to communicate with your body. तो बॉडी की क्या भाषा होती है, आप कौन सी भाषा में उससे बात कर सकते हैं ताकि वो आपको जवाब दे और आपको उसका जो आप लोगों दो आपकी और आपकी बॉडी के बीच में कॉन्वर्सेशन है वो समझ में आए। बॉडी से जब आप बात करें तो सवाल में करें, सवाल करें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं महसूस हो रहा है, कोई दर्द है, कोई एक्स एंड पेन्स है, तो सवाल करें अपनी बॉडी से, बॉडी तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? What are you telling me, my dear body? Dear body. कभी ऐसे बात करिए अपनी बॉडी से, ओ बॉडी यू आर सो अमेजिंग, यू आर माई डियरेस्ट बॉडी, आई लव यू सो मच,
कभी ये बातें करी है बॉडी से? नहीं करी हैं। ये बातें शायद आपने अपने लव्ड वन से करी हैं, अपनी फैमिली वालों से करी है, अपने बच्चों से करी है, अपने पेरेंट्स से करी है, अपने स्पाउस से करी है, अपने फ्रेंड्स से करी है, अपने सिबलिंग से करी है। पर ये जो आपकी पहली सच्ची और अच्छी, सबसे सच्ची अच्छी दोस्त है, इससे कभी नहीं करी है। और ये वही दोस्त है जो शुरू से आखिरी तक आपके साथ रहने वाली है, बाकी भले ही रहे ना रहे। तो इसके साथ अगर संपर्क स्थापित करना है तो सवाल करिए। जब आप फील करते हैं कुछ हैवीपन लग रहा है, कुछ भारीपन है बॉडी में, और कुछ दर्द का एहसास हो रहा है, पेन हो रहा है, इंटेंसिटी फील हो रही है, तो सवाल करिए, बॉडी व्हाट आर यू टेलिंग मी? व्हाट आर यू टेलिंग मी बॉडी? व्हाट आर यू टेलिंग मी बॉडी? कुछ एक 7-8 बार ये सवाल करिए, आप देखेंगे उस दर्द की इंटेंसिटी कम हो गई है, उस पेन की इंटेंसिटी कम हो गई है, आपको राहत मिलेगी। ये जरूर करिएगा और फिर मुझे बताइएगा यहीं पे कमेंट सेक्शन में। So I'm going to read a para from this book. That's why कभी आपने देखा है लोग कमेंट करते हैं, स्पेशली द जेन जी, यू नो जेन जी, द करेंट जनरेशन, oh you are my best friend, they say to their best friend, oh you're my best friend, I love you to the moon and that. कमेंट्स में देखा होगा आपने, या अपने लव्ड वन को बोलते हैं, या किसी ओकेजन पे, सेलिब्रेशन पे, oh I love you to the moon and that. You do that, you say that to your loved one, to your friends, to your family, to people you love, but you have never said this to your body. जो आपकी सच्ची सबसे अच्छी दोस्त है, को बोल देखिए और फिर मैजिक देखिए। So I'm going to read a para from here. As much as you may choose to follow the herd, the people around you, for that's the learned behavior, and you have to defy or be wrong. Your body has its unique expression. Yes, body has its unique expression. What is an expression? आपके एक्सप्रेस करने का, अपने आप को किसी और के सामने एक्सप्रेस करने का तरीका, जहाँ पे आप अपने आप को जो महसूस कर रहे हैं वो सामने रखते हैं। आपकी बॉडी भी वही करती है। If you just allow yourself to receive your body's information, it would allow you making choices that remotely match another body around. The body is always giving you the information. It is like this huge tower which is always emitting information, which is always emitting light. Your body is that tower of information. अगर आप सुने तो, here you want to follow the, the multiple, when you have a point of view, जब आपको अपनी बॉडी के बारे में कोई दृष्टिकोण होता है, ओ मेरी बॉडी, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं पतली हो गई हूँ, या मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ये सारे दृष्टिकोण है जो आपके खुद के बारे में है, अपनी बॉडी के बारे में। These are all the judgments that you have about you and your body. So judgments do not allow you to move past those judgments. Judgments only grow. One judgment will become 2, 5, 10, 10,000. जजमेंट वो पॉइजन है रियलिटी का कि वो सिर्फ बस मल्टीप्लाई होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस जजमेंट के लूप को तोड़िए। वन जजमेंट इनवाइट्स मोर जजमेंट, इनवाइट्स मोर जजमेंट, और एक पूरी एक जजमेंट की एक बड़ी सी कतार लग जाती है। देयर इज अ गुड good lineup of judgments that people have. So before you make that lineup, break that inherent nature of yours which actually chooses judgment, जो सबसे पहले किसी ना किसी दृष्टिकोण पे जाना चाहता है। बॉडी मोटी हो गई है तो आप यू आर क्विक टू जंप टू अ डाइट। अच्छा चलो मैं डाइट कर लेती हूँ, या तो इंटरमिटेंट कर लेती हूँ, या कीटो कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ। डाइट से मैं वेट लॉस करूंगी एंड आई विल फील गुड। दिस इज समथिंग यू आर
एनफोर्सिंग ऑन योर बॉडी, ये आप अपनी बॉडी पर थोप रहे हैं। बॉडी को तो पूछा ही नहीं है क्या वो डाइट करना चाहती है। और ये जो आप मोटापा या भारीपन अपने शरीर में फील कर रहे हैं, ये शायद पहले नहीं था, तो कहां से आया ये, कभी सोच के देखा है? शायद ये भारीपन या ये जो मोटापा जिसको आप जज कर रहे हैं, या आपके जो सेल्स में फैट सेल्स है, वो शायद वो सारे जजमेंट जो लोगों ने आपकी तरफ फेंके हैं और आपने उनको सच बना लिया है, is a result of that. All the fat or the heaviness that you feel in your body is probably the resultant or a byproduct of all the judgments that you have taken or are implanted in you, that you have, that people have thrown at you and you have made it true for you. That's why judgment is the poison of this reality. So if you cared to ask the body, you wouldn't require any of the generic fat diets, as no one size fits all. कोई एक जेनेरिक डाइट हर बॉडी टाइप के लिए नहीं बना है. The body has its relaxed, expressive state far from its judgment. It doesn't circumvent the lies of size 0, 16, 10, 16, 20. बॉडी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि मैं साइज 0 हूं या मैं साइज 8 हूं या मैं 10 हूं. ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू ये सब आपके हैं, ये सारे दृष्टिकोण आपके हैं. A significant pitfall with these standard dietary recommendations is that they may show adverse effects as the mind is driven to achieve a desired result. तो कई बार जब आप डाइट करते हैं, आप भी खुश नहीं है और ना ही आपकी बॉडी खुश है, और फिर उसका एक कुछ अलग असर भी हो सकता है आपकी बॉडी में. द आइडियल लुकिंग बॉडी, जो एक आइडियल लुकिंग बॉडी होती है, वो इस दुनिया ने आपको बताया कि एक आइडियल लुकिंग बॉडी या तो साइज 0 होती है, या साइज 6 होती है, साइज 8 होती है. यूके साइज आई एम टॉकिंग अबाउट. देयर इज नो आइडियल लुकिंग बॉडी. एवरी बॉडी इज यूनिक because every single cell in your body is vibrating and is alive and has a capacity to talk to you, provided you are willing to talk to your body. So when you are ready to talk to your body can actually show you what is stored in the fat cells that is actually making you gain weight. Probably that was not the reality when you were a little younger. Body is always in compliance to the ideas, considerations and beliefs that you as a being carry. आपकी बॉडी सिर्फ एक आईने की तरह आपको चीजें दिखाती है. जो आपके मन में चल रहा होता है, जो आपके दृष्टिकोण होते हैं, वही बॉडी पर फिर आपको दिखते हैं. बॉडी सिर्फ एक आईना है. तो बॉडी को डाइट पे डालने के बजाय या उसको ये सारी चीजों में डालने की बजाय देखिए कि आपके क्या दृष्टिकोण है खुद के बारे में, बॉडी के बारे में. क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है, जो निर्धारित कर लिया है और उसको अपनी सोच में स्थापित कर लिया है. यू हैव लॉक्ड ऑल ऑफ दोज जजमेंट्स, दोज पॉइंट ऑफ व्यूज, दोज आइडियाज, दोज कंसिडरेशंस which the world has given you is the right and wrong, and it is locked in your body. So now the body is showing up like that. Isn't that amazing? जब आप how do you talk, जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे नाराज हो जाता है या हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? उसको मनाते हैं, करेक्ट? उससे बात करने की कोशिश करते हैं. सेम वे शायद जब आपने कोई संपर्क स्थापित नहीं रखा है अपनी बॉडी के साथ, यू हैवंट कम्युनिकेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम विद योर बॉडी, इट माइट टेक अ लिटिल टाइम. जैसे कि आप अपनी बॉडी को मना रहे हैं, so you can say, I'm sorry my body, I did not communicate with you, I did not listen to you when you were talking to me. However, now I am choosing to listen to you. Now I wish to talk to you. Can we communicate? ये एक
वो तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी के साथ एक अलग रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं अभी इसी क्षण से, राइट फ्रॉम दिस मोमेंट, प्रोवाइडेड आप ये करना चाहें. You will be amazed how your body will respond to all of those things. एक छोटा सा चीज करके देखिएगा, जब कभी आपको ये भारीपन, तकलीफ हो, पेन हो बॉडी में और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. बहुत सारे लोग जैसे मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे नीज में बहुत पेन है, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बोन्स में बोन्स में हर्ट करती हैं या जो भी है. उस पार्ट पे, जो आपको तकलीफ दे रहा है, सपोज नीज है या सपोज ये एल्बो है, यहाँ पे हाथ रखिए एंड जस्ट से बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक. जस्ट से दैट स्टेटमेंट. शायद ये है जैसे यहाँ पे दर्द हो रहा है, बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक. वो जो भी पार्ट है आपकी बॉडी का जहाँ पे आपको तकलीफ महसूस हो रही है, उस पे अपने दोनों हाथ रखिए, शांति से बैठ जाइए और सिर्फ ये बोलिए, बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक, जो कि मेरी बुक का टाइटल है, बॉडी लव यू टू द मून एंड बैक. ये करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा क्या कुछ फर्क पड़ा. और जब ये कर रहे हैं तो इस उद्देश्य से मत करिए कि हाँ अब मुझे क्या रिजल्ट दिखेगा, अब मुझे क्या रिजल्ट दिखेगा. नहीं, छोड़ दीजिए, सारे थॉट्स छोड़ दीजिए, अपने माइंड को पूरी तरह से शांत कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए और फिर ये करिए, बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक. एक 5, 10 बार, 15 बार ये और फिर मुझे क्या चेंज हुआ. ये कॉल, आज का जो गिफ्ट कॉल है, ये इंस्टा हैंडल पे, यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे और दूसरे चैनल्स पे शेयर करा जाता है. आप कहीं पे भी वो कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या बदलाव आया. बदलाव हमेशा आने के लिए तत्पर है, चाहिए तो सिर्फ आपकी मंजूरी, आप उस बदलाव को आने दें. The change is always available and is ready to come, provided you allow the change to come, provided you receive the change. आप उसे ग्रहण करने के लिए तो तैयार होइए. And change is never difficult. It's never difficult. बहुत लोगों ने बनाया है कि बदलाव, बहुत लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज, बिकॉज उनको लगता है पता नहीं लाइफ क्या हो जाएगी, लाइफ बहुत ज्यादा ना बदल जाए. आप जितना रेजिस्ट करेंगे उतना आप अपनी तकलीफों को बढ़ाएंगे, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लें, बदलाव स्वाभाविक है. इट्स नेचुरल, चेंज इज नेचुरल, इट इज बाउंड टू कम whether you like it or not. So when you know the change is bound to come, why not allow it with ease? So you can use this tool. I allow the change to come in my life with ease. मैं अपने जीवन में बदलाव सहजता के साथ आमंत्रित करता हूं या करती हूं. और फिर देखिए, आप उस बदलाव को बहुत आसानी से अपने जीवन में आमंत्रित कर पाएंगे और वो बदलाव धीरे 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 आपके जीवन में एक नया रूप दिखाएगा, आपके जीवन को ही बदल डालेगा. तो इसलिए कोशिश करिए, ये जो मैंने आज टूल्स शेयर करे हैं इनको यूज करिए और बताइएगा मुझे क्या चेंज हुआ. I am here. I facilitate various workshops which make your life better, which empower your life living in reality. So ask yourself, are you enjoying the suffering in your life or do you want to change your life? The pain and suffering could be in regard to anything: body, health, wealth, money, finances, relationships, job, career, business, anything. But let me tell you one thing. हर परिस्थिति में बदलाव संभव है. The change is possible.
provided you allow yourself to invite and receive the change. And so I say, change is just a choice away. This is the motto of Cheese Purse. Cheese Purse Catalyzing Change is the name of my company. And this is the tagline of my company. Change is just a choice away. बदलाव सिर्फ एक चुनाव के परे है. सिर्फ एक चुनाव. जब आप वो चुनाव कर लेते हैं, बदलाव ऐसे होता है. तो क्या रोकता है आपको चुनाव करने से? कभी सोच के देखा है? आपका सुपर माइंड. आपका माइंड, आपकी थिंकिंग. थिंकिंग तो माइंड में ही होती है, करेक्ट? वही आपको चेंज लाने के पहले बहुत सारे इफ्स, बट्स, डाउट्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, ये सारी चीजों से घेर लेती है और फिर आप छोड़ देते हैं. तो सबसे पहले इस माइंड को शांत करिए, इसको दरवाजे के बाहर रख दीजिए और फिर एक सवाल करिए, क्या मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं या चाहती हूं फॉर बेटर? क्या मैं अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता हूं या चाहती हूं? Am I choosing to make my life better? Am I choosing to change my life? These are very potent tools and questions. Always ask questions, because ये आपका माइंड जो है वो सवाल नहीं करने देता, और जब आप सवाल करेंगे ये एकदम शांत हो जाएगा. तो सबसे पहले उसको शांत करिए. उसको बोलो, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है अभी, जब जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा या बुला लूंगी. तो उसको शांत करने का तरीका है सवाल करना. डू आई विश टू चेंज? आसान बनाइए. पूरे इंडिया में होती है, ऑनलाइन होती है, बट कुछ क्लासेस है जो ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं. तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्लासेस पुणे में है, मुंबई में है, दिल्ली में है. तो अब और उसके बाद बैंगलोर में है. तो आप देखिए आप कहाँ चूज करना चाहेंगे या आप कहाँ मुझे बुला के क्लासेस करना चाहेंगे. आई ट्रैवल all over the world, worldwide, facilitating these life-changing classes, the empowering classes, the classes that can actually show you a different reality with your life. ये सारी जो courses मैं करती हूँ, सिखाती हूँ, ये आपकी लाइफ में आपका पूरा नजरिया, आपका दृष्टिकोण बदलने की क्षमता रखते हैं, आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं. And so all my classes are in English, Hindi and English, because most people prefer that. And otherwise in absolute English and absolute Hindi as well. What are you asking for? So these calls are also in Hindi and English. So please लिखिएगा, ये tool use करके, यहाँ से जो मैंने शेयर किया, Body Love You to the Moon and Back, और जो बहुत सारे tools use करे हैं, इनको use करके आपकी लाइफ में क्या चेंज आया. आपके कमेंट्स जो हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टा हैंडल पे हो, चीज स्पर्श के, wellness_with_ चीज स्पर्श इज माय इंस्टा हैंडल. जब आप ये लिखेंगे, जब अपने कमेंट्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इट ऑल्सो ब्रिंग्स टू मी कि हाँ, जो मैं कॉल्स कर रही हूँ उससे आपको फायदा हो रहा है और आप मुझे और सुनना चाहेंगे और जीवन में बदलाव चुनना चाहेंगे. So your comments really mean a lot. Do leave your comments, what has changed in your life, or even what has not changed. What is it that you would like to change in your life? What is it that you would like to hear from me on the next call? Because these calls are every Sunday, 9:30 p.m. So what would you like to hear from me? Today I spoke about body and health. These are half-an-hour calls, gift calls every Sunday. You can hear it from anywhere. But do leave your comments, because your comments are an invitation, are a motivation for me as well to talk, to do more of such calls, to contribute to your life and to receive from you. Okay? Bye-bye.